Hello students, welcome to my channel, that is Study Time by Komal Goyal. Students, in previous classes we were discussing about Henry Fayol theory and we were talking about Abraham-Taylor theory. Fine. And in yesterday class we have already discussed about some similarities of both the author's theory and the differentiation of many points of both the theories. Fine. So I hope आपको वो टॉपिक प्रॉपर क्लियर होगा, जिसकी वजह से आपको एग्जाम में ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज के कीवर्ड्स मिल जाते हैं और आप इजीली आंसरेबल होते हैं. फाइन. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट. फाइन. बेसिकली ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंस है हमारे बिजनेस स्टडीज के सब्जेक्ट में, इट इज वेरी ह्यूज. फाइन. तो आज मैंने मैप आपको बोर्ड पे बनाया हुआ है, इसके थ्रू हम डिस्कस करेंगे और छोटे छोटे कीवर्ड्स के थ्रू पूरे चैप्टर को वाइंड अप करेंगे. इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट में लेके जाऊंगी. एक पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली 2 क्लास में आपका ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, क्योंकि आज की क्लास में बहुत ज्यादा लेंथी नहीं करूंगी, शॉर्ट में ही हम बात करेंगे जैसे ऑलवेज करते हैं. एंड जब बाकी का जो चैप्टर बचेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. बट काफी हद तक कीवर्ड्स मैं आज आपको बता दूंगी, so that you will able to get the understanding of this particular chapter. Fine. चलिए let's start with the topic. First, आप अगर देखेंगे अभी आपको ये वाला पार्ट छोड़ देना है, हम इधर वाले पार्ट पे डिस्कस करेंगे. फाइन. सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है बिजनेस एनवायरनमेंट. जहां पे अगर हम बात करते हैं बेटा बीई, बिजनेस एनवायरनमेंट refers to some forces, some factors, some individuals and institutions. Business environment refers to these factors, these forces, जिनमें हम individuals की बात करते हैं, हम institutions की भी बात करते हैं. Those factors which are going to affect our business environment directly or indirectly. फाइन. दूसरी बात, बेसिकली हम ये कह सकते हैं, ये जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं, व्हाट इज दिस. बेसिकली मैं आपको एक कीवर्ड देती हूँ. बिजनेस एनवायरनमेंट इज नोन एज द सराउंडिंग्स ऑफ अ बिजनेस, जो आपके बिजनेस के आउटसाइड रिसाइड करती है. फाइन. तो पहला कीवर्ड आपको सराउंडिंग मिल जाता है. दूसरा कीवर्ड मैं आपको दूंगी, एंड दीज फैक्टर्स आर अनकंट्रोलेबल इन नेचर. Why? Because beta, these are the part of external environment of your organization. If these are the external part, so these cannot be controllable easily. It could be reduce, it could be anticipate, but हम ये कहें कि हम बाहर के एनवायरमेंट को कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे, कंप्लीटली खत्म कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ये कभी नहीं हो सकता. सो वी कैन से व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस एनवायरमेंट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सराउंडिंग ऑफ द बिजनेस विच आर द पार्ट ऑफ योर एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ योर बिजनेस. फाइन. जिसमें अगर आप बात करेंगे, आपका एक एमसीक्यू रेडी होता है. सपोज कि बिजनेस एनवायरमेंट रेफर्स टू ऑप्शन ए फोर्सेस, ऑप्शन 2 फैक्टर्स, ऑप्शन 3 इंडिविजुअल्स, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव. योर आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. व्हाई? बिकॉज ऐसे नहीं यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअली डिसाइड करेंगे, इंस्टीट्यूशन डिसाइड नहीं करेंगे, या फोर्सेस ही होंगे या फैक्टर्स नहीं होंगे. सारा चीजें हम जब भी बात करते हैं तो ये सारा हम बात करते हैं अग्रीगेट में. इसके साथ अगर हम बात करते हैं फीचर्स की और नेचर की, तो मैं ये बोलूंगी कि हम जब भी बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं टोटलिटी की. दैट इज द फर्स्ट फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. फाइन. आपको रेक्टिफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है. whenever you are going to talk about understanding of the topic, you will able to find the nature and features of the business environment. फाइन. नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, ठीक है अनकंट्रोलेबल है, तो भाई अनकंट्रोलेबल अगर मैं कंट्रोल नहीं करा तो ये तो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, बिल्कुल सही बात है. बट हमें इनको कंट्रोल करना पड़ता है. कैसे? आगे बात करते हैं. लेट्स डू. बिजनेस एनवायरनमेंट 2 टाइप का होता है. बेसिकली 2 पार्ट में सेग्रीगेट करते हैं, जनरल एनवायरनमेंट एंड स्पेसिफिक एनवायरनमेंट. जनरल एनवायरनमेंट वो होता है जो जनरली हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखते हैं जब हम एंटरप्राइज या हम बिजनेस में रोल प्ले करते हैं. फाइन. जहां पे हम बोलते हैं LTPSE. इसकी मैं फुल फॉर्म यहां लिख देती हूँ, LTPSE. जहां पे हम बात करते हैं लीगल एनवायरनमेंट भी होता है आपका, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी होता है आपका, पॉलिटिकल भी होता है आपका, सोशल भी होता है और आपका इकोनॉमिक भी होता है. फाइन. सो बेसिकली इनकी बेसिकली जो हमारा डायमेंशन है इनकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में. बट हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं, एक जनरल एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस के आउटसाइड रिसाइड करता है, दैट इज अनकंट्रोलेबल इन नेचर. वाई? बिकॉज लीगल को आप कंट्रोल नहीं कर सकते,
ठीक है। टेक्नोलॉजी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप भी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, आप सोचो आपको कॉम्पिटिटर भी उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, तो नहीं होगा ऐसा। वो अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करेगा, अगेन वो आपके लिए अनकंट्रोलेबल है, क्योंकि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते जाकर। फाइन। पॉलिटिकल को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपकी गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या नई कंडीशन ला रही है, क्या नहीं ला रही है, सो एंड सो फोर्थ, उसको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सोशल, आपकी जितना भी कस्टमर डेटाबेस है वो क्या उनका परसेप्शन है, क्या उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इकोनॉमिक, अगेन आप उस पैसे से रिलेटेड भी किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। सो बेसिकली दीज आर अनकंट्रोलेबल इन नेचर एंड दीज फैक्टर्स अफेक्ट्स योर बिजनेस एनवायरमेंट इनडायरेक्टली। आपको लगेगा अगर लीगल हो रहा है तो मेरे पे क्या फर्क पड़ा, फर्क पड़ेगा। जीएसटी आया, आप पे फर्क पड़ा। जीएसटी अब कम हुआ, आप पे तब भी फर्क पड़ा। कोई भी बजट आया, आप पे फर्क पड़ा। सो अगर हम लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल की बात करते हैं तो आपके बिजनेस को वो अफेक्ट करते हैं, बट इनडायरेक्टली। अगेन एक एमसीक्यू तैयार होता है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, तो यू शुड रिमेन इन योर माइंड कि यस दिस इज इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। फाइन। नेक्स्ट दूसरा होता है बेटा हमारा स्पेसिफिक एनवायरमेंट। अब स्पेसिफिक एनवायरमेंट क्या कहता है? स्पेसिफिक एनवायरमेंट हमारा कहता है कि जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक की, स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिकली, जहां पे आप चीजों को अच्छे से देख सकते हो, बट अगेन दोज आर अनकंट्रोलेबल इन नेचर। व्हाई? बिकॉज दीज अगेन आर द पार्ट ऑफ योर एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ योर बिजनेस। फाइन। इसमें हम बात करते हैं बेटा कस्टमर्स की। द बिहेवियर, द प्रेफरेंसेस, द टेस्ट ऑफ द कस्टमर्स आर अनकंट्रोलेबल इन नेचर, है ना। उनके टेस्ट प्रेफरेंसेस अलग होते जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। यू हैव टू डू अकॉर्डिंगली। योर कॉम्पिटिटर्स, योर सप्लायर, योर गवर्नमेंट, योर मीडिया, योर एंड नंबर ऑफ पीपल हु आर आउटसाइड ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। फाइन। सो ये होगा आपका स्पेसिफिक एनवायरमेंट, जहां पे आप बात करेंगे। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। कैसे अफेक्ट करेगा बेटा? ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगा। फाइन। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि आपको डायरेक्टली भी देखने को मिलेगा कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड अचानक से कम हो जाती है। व्हाई? बिकॉज द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर इज चेंज। फाइन। एंड आप देखेंगे इनडायरेक्टली, हाउ इनडायरेक्टली आपके कॉम्पिटिटर का प्राइस डाउन गया एंड आपका कस्टमर डेटाबेस उठ के दूसरे पे शिफ्ट हो गया। सो बेसिकली यू कैन से अगेन स्पेसिफिक एनवायरमेंट आपका दोनों तरीके से अफेक्ट होता है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू control these kind of environments. You need to control all these kind of factors. Fine. Why? Because you are here for earning the profit. You are here for growth. You are here for some purpose, some goal, some specific objective. Fine. So if you are sitting idle कि हाँ कुछ नहीं हो रहा, ठीक है देखा जाएगा, no, you cannot sit there. These are uncontrollable in nature, but you have to control this. How you can control this? So क्या करेंगे आप बेटा? एनवायरमेंटल स्कैनिंग। आफ्टर डूइंग, दो वर्ड से मिलके बना एनवायरमेंट स्कैनिंग। एनवायरमेंट को स्कैन करो, उसको अच्छे से देखो, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। व्हाई? बिकॉज इफ देयर इज पॉजिटिव चेंज, सो ग्रैब दैट चेंज। सबसे पहले बनो कि आप उसको ग्रैब कर पाओ। एंड इफ देयर इज नेगेटिव चेंज, यू कैन से थ्रेट है, तो उससे आप बचने का तरीका पहले से सोच के रखो। आपको अपने यहाँ पे स्वेट एनालिसिस करना होगा, जिसको हम बोलते हैं SWOT। आपको देखना पड़ेगा आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपको क्या एनवायरमेंट में अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं एंड क्या आपको थ्रेट्स देखने को मिलते हैं। तो आप इनको इस एनवायरमेंटल स्कैनिंग में आप बात करेंगे बेसिकली OT की, जहां पे आप बात करेंगे व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ठीक है, तो मैं अपनी स्ट्रेंथ्स को वहां पे लगाऊंगा और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूंगा। एंड अनदर थिंग, टी स्टैंड्स फॉर थ्रेट्स हियर, जहां पे आप देखेंगे क्या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के एनवायरमेंट में क्या नेगेटिव है जिसकी वजह से मुझे वीकनेस हो सकती है, तो उसको मैं पहले ही रिड्यूस करके चलूं। फाइन। सो हियर एनवायरमेंटल स्कैनिंग में व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू स्कैन द एनवायरमेंट। OT अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट आप फाइंड आउट करेंगे। से फॉर एग्जाम्पल, एक आपको बहुत अच्छी एग्जाम्पल देती हूँ O की, अपॉर्चुनिटी का। अगर हम बात करते हैं बेटा कि हमारे यहाँ पे व्हाट्सएप है, ठीक है। व्हाट्सएप ने सबसे पहले पब्लिक की सारी नीड्स को देखा कि एक ऐसा मीडिया मुझे देना चाहिए, ठीक है, जहां पे दे कैन कम्युनिकेट इजीली। ठीक है, उसमें फिर डेली आपके पास अपडेट्स आते रहते हैं, दैट इज
different thing, but why these changes are occurring? Because of the taste and preferences of the customer. जब कस्टमर को लगता है हमें ये चाहिए, उससे पहले कंपनी आपको करके दे देती है. What is this basically? This was the अपॉर्चुनिटी जो उस कंपनी के ओनर ने देखा कि अच्छा इनको व्हाट्सएप की नीड है, तो उसने सबसे पहले मार्केट में आगे चल के आपको व्हाट्सएप का ऐप बना के दे दिया. अब आपके पास n नंबर ऑफ एप्स हैं जिससे आप पर्सन से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट बेसिकली वो कम्युनिकेट वाला ऐप की टिक लगाएगा, ये आएगा, आप इमेज शेयर कर सकते हैं, बहुत सिंगल एक मतलब बहुत जल्दी नैनो सेकंड में आप ये सब चीजें कर सकते हैं. दैट वॉज द एग्जाम्पल ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट वॉज फाइंडिंग आउट बाय दैट ऑर्गेनाइजेशन. फाइन, चलिए आई होप इतना क्लियर है. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. चलिए देखिए, अब इसके साथ साथ मैं आपको दूसरा एक टॉपिक तैयार करा देती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जहां पे हम बात करते हैं बेटा फीचर्स एंड नेचर की बिजनेस एनवायरनमेंट की. सबसे पहले आपका एक पॉइंट बनता है टोटलिटी इन नेचर. जब भी हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करेंगे, दिस इज टोटलिटी इन नेचर. यू आर गोइंग टू एवरीथिंग विच आर द सराउंडिंग ऑफ योर बिजनेस. फाइन, all the forces, all the factors, all the individuals, all the institutions, these all are the aggregative in nature. So you can say first point, this is totality in nature. If you are talking about the feature of business environment, this is totality, and we can say aggregate also. Why aggregate? Because ये सबका समेशन होता है. समझ गए? जैसे फोर्सेस है, फैक्टर्स है, इंडिविजुअल्स है, इंस्टीट्यूशंस है, सबको जोड़ दो, कुछ भी होगा जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का एनवायरनमेंट और आपके ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एंड जो अनकंट्रोलेबल इन नेचर, जिसको आप मतलब आप एंटिसिपेट करेंगे, आप उसको सोचेंगे, उसके लिए स्कैनिंग करेंगे, दैट इज तो बेसिकली दिस इज टोटलिटी नेचर. फाइन. दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा हुआ है, उसको मैं क्या लाऊंगी यहाँ पे, यहाँ से ही उठा के ला रही हूँ. देखिए सारे पॉइंट्स आपको पता रहेगा, ठीक है. देखिए मैं इसको सर्कल भी कर देती हूँ डिफरेंट कलर के मार्कर से, जहां पे हम बात करते हैं जनरल एंड स्पेसिफिक. तो पहले पॉइंट से ही दूसरा पॉइंट बना टोटलिटी इन नेचर है. कैसे? क्योंकि इसमें सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है. दूसरा क्यों? क्योंकि हम यहाँ बात करते हैं बेटा जनरल एंड स्पेसिफिक इन नेचर. बिजनेस एनवायरनमेंट आपका जनरल इन नेचर भी होता है, स्पेसिफिक इन नेचर भी होता है. जनरल का मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, LTPSC, एंड स्पेसिफिक का मैंने ऑलरेडी बता दिया, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर, मीडिया, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, पब्लिक, सो एंड सो फोर्थ. फाइन. जिसमें हम बात करेंगे जनरल एनवायरनमेंट हमेशा क्या करता है, आपको इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा, एंड स्पेसिफिक एनवायरनमेंट क्या करेगा, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट आपको डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा. करेंगे अफेक्ट दोनों ही, इसीलिए हमको दोनों के लिए क्या करना पड़ेगा, स्कैनिंग. फाइन. अब ये नेक्स्ट 3 पॉइंट बेटा आप देखेंगे, तीनों पॉइंट एक साथ लेके आपको रटने की जरूरत नहीं होगी. ये देखिए, ये दोनों समझ में आ गया. तीसरा ये देखिए, business environment is the part of external environment. These are uncertain. These are very much flexible. These are, you cannot predict your future. You cannot predict your outside part of your organization. You can anticipate that. So we can say this is very much uncertain in nature. How? Because this is अगर देखो इसी से ये पॉइंट आ गया. This is uncertain in nature. Why? Because this is very much dynamic in nature. This is very much flexible in nature. इतनी जल्दी बारी बारी इसमें चेंज आता है, आप उसको आसानी से स्कैन या आसानी से आप उसको एंटिसिपेट नहीं कर सकते. दैट इज वाई अगेन नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दिस इज वेरी मच डायनामिक इन नेचर, दिस इज वेरी मच फ्लेक्सिबल इन नेचर, दैट इज वाई दिस इज वेरी मच कॉम्प्लेक्स इन नेचर. अगर आपने एक बार स्कैनिंग कर ली डजंट मीन कि आपका काम खत्म हो जाता है. स्कैनिंग में मैं आई एम टेलिंग यू कि बार बार चेंज आ रहा है, इट मीन्स कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट है, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ योर एक्सटर्नल एनवायरमेंट. Fine. And if this is the part of an external environment, so we can say this is uncontrollable nature, and if you need to control that environment, what you need to do, you need to do environmental scanning. And for that अगर आपने एक बार स्कैनिंग कर ली doesn't mean कि आपका काम खत्म हो गया. Fine. So this is very much complex in nature. तो अब 2 पार्ट एक साथ चल गए, ये 3 एक साथ चल गए. अब रिलेटिवली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिलेटिवली का मतलब बेटा यहाँ पे होता है कि जब भी हम बात करते हैं बिजनेस एनवायरमेंट की, this is very much change according to the country, according to the region, and we can say time to time.
आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कंट्री टू कंट्री डिफर करेगा, रीजन टू रीजन डिफर करेगा, टाइम टू टाइम डिफर करेगा. वाई? बिकॉज ऑफ द कल्चर, बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशंस, बिकॉज ऑफ द एन नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटिवली पे आपको एक क्वेश्चन हमेशा मिलेगा. ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए बिजनेस आपको कि मैम वो तो सबका सेम है. नो, द पॉलिसी, द रूल्स रेगुलेशंस, द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, द लीगल एनवायरनमेंट ऑफ योर country is different from another country. Fine. So we can say this is relatively in nature. If you are saying कि business environment of my organization is this, तो दूसरे business environment, दूसरे का भी business environment same होगा. Hardly matters. It will depend according to the country, according to the region, and it will depend according to the time also. Fine. Now, and the last point, interrelation. Interrelation, these all factors are interrelated to each other. कैसे? एक एग्जाम्पल से समझेंगे. आपकी बुक में दिया हुआ है वो एग्जाम्पल. अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यूथ की, आजकल यूथ बाहर के कल्चर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है ना. उनको लगता है कि हाँ वेस्टर्न कल्चर से हम इंस्पायर्ड है, हमें वेस्टर्न ड्रेसेस का शौक लग जाता है. फाइन. सेकेंडली, हमको ये भी पता है कि हम फास्ट फूड अगर कंज्यूम करते हैं तो वो हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट डालती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी फैटी हो जाती है. तो व्हाट वी नीड टू डू, हमको शुगर फ्री खाना है, हमको बेक्ड खाना है, हमको ऑयली या फ्राइड डीप फ्राई नहीं खाना. व्हाट इज दिस? बेसिकली अगर आप बात करते हैं द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द यूथ, तो दीज आर इंटर रिलेशन टू ईच अदर. मतलब अदर फैक्टर सारे एक दूसरे से कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लब हो जाएंगे, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, सारे फैक्टर हमारे इंटर रिलेटेड टू ईच अदर है. Fine. So that's all for today. I have completed 2 points over here in the today class, that is introduction of business environment. इतने मैंने डीपली आपको समझा दिया according to the keywords and all the points. इतना सारा explanation देखे कि I hope आप इसका long answers भी आराम से answer कर पाएंगे. And secondly, I have talked about nature and features of business environment also. ये भी आपका कंप्लीट हो गया. मैंने थोड़ा सा आपको एक हिंट देने की कोशिश भी की थी इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की, जिसकी हम डीपली पूरे पॉइंट के अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में. फाइन. एंड नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डायमेंशन ऑफ बीई, जिसमें हम बात करेंगे LTPSC की, कि हम डीपली हम ये देखेंगे कि लीगल एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट करता है आपके बिजनेस को, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट करता है, सोशल एनवायरनमेंट कैसे करता है, एंड बेसिकली क्या क्या रोल होते हैं इनके, और अगर ये अफेक्ट करते हैं तो ये कैसे करते हैं. फाइन. तो नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करने वाले. तब तक के लिए मैं आपको छोटा सा होमवर्क देती हूँ जहाँ पे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की. तो मैंने अभी एक बात की थी एक कीवर्ड की, OT की, अपॉर्चुनिटी थ्रेट की. सबसे पहले हमको मार्केट में अपॉर्चुनिटी देख के अपनी स्ट्रेंथ्स की हिसाब से उसके रिसोर्सेज को एलोकेट कराना है. फाइन. सो दैट हम फर्स्ट मूवर बन जाए. फर्स्ट मूवर हम कैसे बनेंगे? सबसे पहले हमने स्कैनिंग करके हमने अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट की, हमने अपनी स्ट्रेंथ्स को देखा कि हम कहाँ लाया करते हैं, उन स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली हमने बाहर से सबसे पहले रिसोर्सेज को एलोकेट करा लिया, तो हम फर्स्ट मूवर बन गए. तो बेसिकली ये हमारा एनवायरमेंटल स्कैनिंग का काम होता है बिजनेस एनवायरनमेंट में. एंड दूसरा हमने थ्रेड्स देखे. थ्रेड्स में हमने देखा चाहिए नेगेटिव पॉइंट मेरे साथ आ सकते हैं, इनकी वजह से मैं ऐसे डाउनवर्ड जा सकता हूँ, मेरी वीकनेसेस यहाँ पे इम्पैक्ट करेंगी, तो मैं उन पे पहले ही काम करना शुरू कर देता हूँ. बेसिकली ये इंपॉर्टेंस वाला पार्ट, इसको हम नेक्स्ट क्लास में एक बार डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही. एंड सेकेंडली मैंने आपको ये भी बताया बेटा, मैंने अपनी फिजिकल क्लासेस ऑफलाइन मोड में स्टार्ट कर दी हैं, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. मैं उनको कंप्लीट लोकेशन प्रोवाइड कर दूंगी. जो मैंने आपको पहले भी एक वीडियोस के लिए अपलोड भी किया है, मैंने न्यू मुरादाबाद में अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया है फॉर कॉमर्स क्लासेस, फॉर बेसिकली 11th एंड 12th पे मेरा मेन फोकस रहता है. फाइन. ठीक है. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग इन. एंड इसका एक बार रिविजन करना है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय.